अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है शादी। शादी एक ऐसा लफ्ज़ है जो जब घर में औलाद पैदा होती है, चाहे बेटा हो या बेटी, माँ बाप उसकी शादी का ख्वाब सजाना जो है वो शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे कोई भी नौजवान लड़का हो या लड़की जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, कुछ ख्वाब होते हैं अपनी शादी को लेकर जिनको वो पूरे करना चाहता या चाहती है। लेकिन शादी जो है वो आप कह लें कि इस तरीके से जो है वो कनेक्टेड है जहेज़ के साथ कि हमने हमेशा लोगों को ये कहते तो सुना है कि जहेज़ एक लानत है, हम जहेज़ नहीं लेना चाहते, जहेज़ नहीं लेना चाहिए, जहेज़ जो है वो बेटी वालों पर एक बोझ होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक कराची पाकिस्तान में जो है वो 1,30,00,000 से ज़ायद बच्चियां जो हैं वो जहेज़ ना होने की वजह से जो है वो कवारी अपने ही घरों में बैठी हुई हैं। हम देखते हैं इस तरह की बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन इसके मुताबिक ना कोई हम कानून साजी कर पाने में कामयाब हुए हैं, ना ही हम ऐसा कोई अमल उठाने में कामयाब हो पाए हैं जहाँ पर हम इस तरह के रस्म व रिवाज से जो है वो खुद को बचाएं और शादी को आसान बनाएं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं शादी में, बहुत सारी ऐसी नए ट्रेंड्स जो हैं वो शादी में शामिल हो गए हैं। अगर उन सबको स्किप भी कर दिया जाए, एक सफ़ेद पोश आदमी जो कि अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, उसके लिए भी आजकल इतना ज़रूरी हो गया है कि जो चीज़ें उसने करनी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है दुल्हन का, अपनी बेटी का शादी का जोड़ा, साथ ही साथ जो है वो उसका जहेज़ का सामान, और बाद में आता है हॉल्स का खर्चा। हॉल हो गया, खाना हो गया। सोने की बात हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सोना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही आप ये कह लें कि एक आम आदमी के लिए या अपर मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने सोचा ये है कि हम देखेंगे कि अगर आप कराची शहर में रहते हैं और आप अपनी बहन, बेटी की या बच्ची की शादी करने वाले हैं तो आपके लिए कितना बजट जो है वो होना चाहिए। एक बजट हमने बनाया है जिसमें हमारे एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप सस्ती से सस्ती शादी भी करते हैं जहाँ पर आप अपनी तमाम तर फजूल फरसूदा रसूमात को एक साइड पे करके बारात वलीमा करते हैं और अपनी बेटी को उसके घर पर रुखसत कर देते हैं, तो कितना खर्चा आएगा। हमारे पास जो बजट है वो तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए के करीब है। अब हमने देखना ये है कि इस बजट से कम में कराची शहर में शादी आप कर सकते हैं या इससे ज़्यादा में जो है वो शादी मुमकिन हो पाएगी। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे जहाँ पर हम शादी के मलबूसात पर बात करेंगे, उनके बजट पे, उनके रेट्स पर बात करेंगे, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, शादी हॉल से लेकर खाने तक, इन सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। जब भी शादी की बात की जाती है सबसे बड़ा खर्चा जो हमारे जहन में आता है वो आता है फर्नीचर का। जहेज़ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है फर्नीचर, और जो हम बजट बनाकर निकले हैं उस बजट के हिसाब से जो है वो तकरीबन हमें 1.5 लाख के अंदर अंदर जो है वो हमें फर्नीचर या आप कह लें कि जो एक बेड सेट होता है वो मिल जाना चाहिए। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हम जो है वो कराची के ही एक इलाके में मौजूद हैं और हमने सोचा कि क्यों ना वो मार्केट तलाश की जाए जहां हमें बहुत ही मुनासिब रेट्स में जो है वो फर्नीचर मिल जाए। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी दुकान है जहां पर आपको बेड सेट्स नज़र आ रहे होंगे, अलमारियां नज़र आ रही होंगी। तो इनके ओनर से ज़रा बात करके जानते हैं कि क्या रेट्स हैं और क्या रेट्स चल रहे हैं और कितने हद तक जो है ये मुनासिब कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसा बेटा खरीद? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा कि दुकान आपकी है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी लकड़ी है, कौन सा फर्नीचर? यहाँ पे हमारे पास पॉलिश में होते हैं, अखरोट के होते हैं और शीशम पार्टेक्स पे होते हैं, लेमिनेशन में होते हैं, एक्रेलिक शीट पे होते हैं। अच्छा। अच्छे बेडरूम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब कंप्लीट बेड सेट्स होते हैं? कंप्लीट बेड सेट होते हैं और खाली अलमारियाँ भी हो जाती हैं, कबर्ड भी होती हैं। अच्छा, मुझे बताएं जो सबसे अच्छी लकड़ी है, सबसे अच्छी लकड़ी पे पॉलिश में बेडरूम होता है, माशाल्लाह से बेहतर होता है, माशाल्लाह से लेमिनेशन में रखते हैं। और स्लाइडिंग में एक्रेलिक पे बना हुआ है। एक मिनट, ये कौन सा है? ये बेड है, डिवाइडर है, ड्रेसिंग है, अलमारी है, पूरा कंप्लीट मुकम्मल सेट है। और अच्छा। ये चारों चीजें मेरे बेटा मुनासिब पैसे होती है 1,10,000 विद गद्दे के साथ। 1,10,000 ये चारों चीजें आपको 1,05,000 की पड़ेंगी मुकम्मल। वाओ। और अच्छा, ये चारों चीजें मेरे बेटे को बैठेंगी 1,08,000 और अच्छा, आगे। अच्छा मुझे बात बताइएगा, जो सबसे अच्छी लकड़ी है वो ये है? सबसे अच्छी लकड़ी पे बना हुआ एक्रेलिक पे, इससे भी ज्यादा अच्छे एक्रेलिक होते हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये वुड में है, ये भी वुड में है, ये भी वुड में। और ये बेहतरीन बेडरूम खटेगा, बेड, अलमारी, साइड टेबल, डिवाइडर, कबर्ड, स्लाइडिंग है इसकी, इसका डिवाइडर आ गया, ये इसकी ड्रेसिंग आ गई विद सिटी, और ये विद फॉर्म में आपको ये बैठेगा 1,50,000 रुपए का। 1.5 लाख रुपए का ये बेहतरीन बेडरूम है। अच्छा, और में और भी कई डिजाइन है। ये कहलाता है शीशम पार्टेक्स पे, और ये मेरा बेटा पूरा 4 पीस का बेडरूम है जिसमें 10 साल वाला गद्दा होता है, शामिल होता है।
वाह, इसके बाद इसमें अच्छा। 4 चीजें और भी होती हैं जो बहुत कम पैसों में होती हैं, वो 70 तक का बैठेगा। आइए मैं वो अच्छा जी, यहाँ पर एक मिनट, ये जो है शीशम बाटिक जो हम फर्नीचर बेड सेट देखने आए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो है वो ये 4 पीस है, जिसमें आपके पास बेड मौजूद है विद मल्टी फॉर्म, क्योंकि जब आप फॉर्म लेने जाते हैं तो फॉर्म्स की बिल्कुल एक अलग प्राइसेस होती हैं, बड़े महंगे भी आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास बेड सेट मौजूद है, साथ ही आपके पास ड्रेसिंग टेबल मौजूद है, डिवाइडर मौजूद है, उसके साथ आपका कबर्ड भी मौजूद है। और ये पूरे का पूरा हमें कितने का पड़ेगा? 150 का बैठेगा मेरे बेटे को। 150 कैन का गद्दा होगा, 6-6.5 का 10 साल वाला गद्दा होगा, और इसमें बेडरूम के अंदर 4 चीजें फोल्डिंग होती हैं जो आराम से कहीं भी ले जाने में आराम से ले जा सकती हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये आपने 1.5 लाख तो कह दिया, मुनासिब कितने करेंगे? ये बिल्कुल मुनासिब पैसे में, फिर भी मेरी बेटी कह रही है मैं अपनी बेटी को 140 का दूंगा। ये 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है जी। आपको बैठेगा, और वो जो मैंने आपको 110 का करा वो आपको मैं दूंगा 1.5 का। एक वहाँ सिर्फ 5,000 रुपए कम कर रहे हैं। आपको जो भी चीज है उसमें प्रॉफिट में से बिल्कुल, मेरे पास बेटा 70 तक के भी मौजूद है, अच्छे बेडरूम। अच्छा वो दिखाएगा जो 70,000 रुपए का। वो चीजें मुकम्मल विद फॉर्म, बेड, साइड टेबल, अलमारी, डिवाइडर, ड्रेसिंग, और ये कितने इसमें कलर आपको 70,000। और इसमें भी वही 4 पीस है, चारों चीजें कंप्लीट। तो इसका अच्छा ये सस्ता है, वो महंगा है? मेरा बेटा ये पार्टेक्स पे बना हुआ है, लेमिनेशन पे, वो पॉलिश पे बना हुआ है। मतलब ये खराब ये कोई खराब नहीं होता। ज्यादातर लोग बेटियों के लिए लेके जा रहे हैं, पायदार होते हैं, 5 साल चल जाए बंदा कहता है मेहनत वसूल हो गई। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये सब लोगों की बेटा महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई है। पहले महंगाई का दौर नहीं था, अब महंगाई का दौर है, उसमें लोग कम से कम पैसों में अच्छी चीज चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये पानी वानी की वजह से पानी की हर बेडरूम की आपको केयर करना पड़ेगी, क्योंकि पानी फर्नीचर के काम के लिए जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं होता। आपने इसकी केयर करनी है, कोशिश करना। अगर पानी लग भी जाता है तो मेरा बेटा इसका तरीकेकार ये कि उसकी जगह से शीट चेंज होती है बस, अदरवाइज कुछ नहीं होता। मगर पानी की आपने एहतियात करनी है। अच्छा मुझे बताइए जो 70,000 के 50,000 में दे देंगे आप? अगर लोग 50,000 में नहीं मिल सकता, 65,000 में मेरे बेटे को मिल सकता है। 50,000 अच्छा 50 वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे पास। हमारे बजट में 50,000 ही आ रहा है। 5 का बेड होगा, 2 डोर कबर्ड होगी, 2 डोर आपका डिवाइडर होगा एंड ड्रेसिंग होगी विद गद्दे के साथ, आपको 50 का बैठेगा। अच्छा ये कुछ हमें समझ इसमें में आ आप रहा है। कलर अपनी फैमिली के मशवरे से 4-5-6 करवा सकती हैं। गोल्डन, ग्रे, ब्राउन, ये सब कलर मिल सकते हैं। एट द टाइम आपको फौरन ये मिलेगा, और इसमें कलर आप चेंज करेंगे तो 2 से 3 दिन लगेंगे, आराम से मिल जाएगा। क्योंकि वर्कशॉप हमारी अपनी होती है, ये सब चीजें बन रही होती हैं, हम ये सब चीजें चांस पे रखते हैं। कस्टमर किसी वक्त भी आता है खरीदने के लिए और हम उसको फौरन देते हैं। कस्टमर आके कहता है हम इसको बुक कराना 1 महीने बाद, तब भी हम बेटा उसको पीछे नहीं हटते, बुक कर। अच्छा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये जो 50,000 का है, इसमें कितना डिस्काउंट देंगे? बेटा ये आपको 50,000 का बैठा है, और ये मैं अपनी बेटी को दूंगा 47 का। 47। और अच्छा, यहाँ पे आने वाला जितना भी कस्टमर है वैसे वैसे डिस्काउंट रेट भी कम हो रहा है। जी नहीं बेटा ऐसा तो है, मगर मैं आपको बताऊँ यहाँ प्राइस कस्टमर को ज्यादा बताएंगे तो कस्टमर यहाँ पे कोई भी उसकी कुव्वत खरीदनी रुकता नहीं है। कीमत मुनासिब बताने से कस्टमर ठहरता है, अदरवाइज ये तो कस्टमर कहता है अच्छा बताते हैं और चला जाता है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आप बात भी कर रहे थे, ये जो आजकल शादियों में ट्रेंड है। जी शादियों के ट्रेंड के लिए लोग ले रहे हैं, अदरवाइज महंगाई की वजह से लोग घर के लिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर बेटियों के लिए मजबूरी में उनको लेना होता है, बहनों के लिए लेना होता है, वो कहीं से भी पैसे करके लाके लेते हैं। रेंज उनकी कम होती है, बाद बच्ची का रिश्ता अच्छी जगह से आया था, कम टाइम में होता है, लोग उसको अवेल करते हैं। मना नहीं करते। कुव्वत खरीद जो लोगों की कम हुई है महंगाई की वजह से बेटा, शीटों के प्राइस बढ़ गए, गद्दों के प्राइस बढ़ गए, सब चीजों की महंगाई बढ़ गई है। गवर्नमेंट को ये ख्याल करना चाहिए कि हर चीज के अंदर दोबारा रिलीफ दे लोगों को, चीजों की कीमतों में कमी लाएं, जिससे लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे महंगाई हुई है, अब मुझे बताएं जो फर्नीचर की एक मार्केट है, इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि फर्नीचर के दौरान मतलब इस्तेमाल होती हैं और वो महंगी हुई हैं? जैसे लकड़ी की हम बात करें, जो भी चीज ले ले, कोई चीज भी ऐसा हुआ ही नहीं कि सस्ती। क्या चीजें हैं जो यूज होती है? हर चीज महंगी है, हार्डवेयर का सामान महंगी है, शीटें महंगी है, एक्रेलिक की शीटें महंगी है, लकड़ी के पीसेस महंगे हो गए, प्लाइयां महंगी हो गई, कोई चीज सिस्टर सस्ती नहीं, सस्ता है ही नहीं बेटा। बल्कि कहा जा रहा है कि किस तरह सस्ता करें। यही फर्नीचर 50 वाला हम पहले कस्टमर को देते थे 26 का। वाओ, टाइम का फर्क है। आज जो आपको मैंने 1,40,000 का बताया, वो हम पहले कस्टमर को देते 1,20,000 का। फर्क है। गवर्नमेंट ने बेइंतहा महंगाई कर दी है, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। लोगों को अच्छा सामान और सस्ता सामान चाहिए। पहले यही फर्नीचर की शॉपें खाली हो जाती थी, सीजन होता था। अब कोई बकरा ईद का सीजन, ईद का सीजन ही नहीं। 12 महीने बेटा एक सा काम है, 12 महीने काम ऐसा चल रहा है। शादियों के सीजन में भी जो है वो उस तरीके से लोग नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि मसाइल होते हैं। अब ये जो हम बजट बना के आए थे, हमने दिमाग से सोच कर आए थे, बहुत महंगा था। डाइनिंग टेबल्स खरीदते रहे, बिल्कुल स्टैंड खरीदते रहे, अब वो उन्होंने डाइनिंग भी हटा दी, सोफे भी हटा दिए, स्टैंड भी हटा दिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पहले अगर हम
बेड सेट देखें तो इसके साथ साथ आपको जो है वो एसी स्टैंड्स मिला करते थे, साथ ही लोग डाइनिंग टेबल ऐड कराया करते थे, साथ में लोग जो है वो अपने कमरे में रखने के लिए सोफा लिया करते थे। लेकिन अब चूंकि लोगों की कुव्वत खरीद इतनी कम हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो अब लोग कोशिश करते हैं कि जो ज़रूरत का सामान है वो अपनी बेटी को दे के घर से रुखसत करें और फिर जो है वो आसानी से शादी के जो फ़राइज़ हैं उसको अंजाम दे सकें। और यहाँ पर जो है जो हम बजट सोच कर आए थे उस बजट से हमें काफ़ी सस्ती जो है वो चीज़ मिल रही है। यहाँ पर 2 डोर जो है वो वार्डरोब है आपके पास, उसके साथ आपके पास जो है डिवाइडर मौजूद है, ड्रेसिंग आपके पास मौजूद है, बेड आपके पास मौजूद है और साथ ही साथ जो है आपको फॉर्म भी जो है वो मिल रहा है। और ये सब कुछ जो है वो आपको 50,000 का था और ये जो है वो आपको 47,000 में जो है वो दे रहे हैं। अगर आपने खरीदना हो तो मेरे ख्याल से बेहतरीन है। अच्छा, मुझे ये जो बेड का साइज है इसके बारे में बताइएगा। ये मास्टर बेड है, 6 होते हैं, 6x5 होते हैं, 6x6 3 साइज होते हैं मास्टर और बेड। ये वाला कितने? ये 5x6 का साइज है, लंबाई 6 फीट होती है, चौड़ाई 5 फीट होती है। वो जो पीछे बेटा आपने देखा था वो 6x6.5 का था, उसकी चौड़ाई 5 फीट 6 फीट होती है, लंबाई 6.5। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो बेड सेट से आगाज़ किया था इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा होता है जो बहुत ज़्यादा होता है। और इस वक्त जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो है वो आपके पास ये वही वाली बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन अगर ज़रूरत पूरी करनी है और आपने जो है वो चाहते हैं कि कम बजट में एक अच्छा फर्नीचर अपनी बहन अपनी बेटी के लिए ख़रीदें तो आपको जो है वो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी आसानी से मिल सकती हैं, बड़े अच्छे प्राइस में मिल सकती हैं। 45,000 47,000 में अगर आपको एक बेड सेट मिल रहा है तो इट्स नॉट अ बैड डील। अब यहाँ पर जो है जब हमने बात की है कि पहले फ़र्नीचर सस्ते होते थे, अब फर्नीचर इतने महंगे क्यों हो गए हैं, तो उसके बारे में भी वो हमें बता रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं जो कि बेड सेट्स बनने में जो है वो इस्तेमाल होती हैं और किस तरीके से जो है वो फिर तैयार होती हैं और किस तरीके से बिकती हैं। लेकिन इनका कहना यही है कि 12 महीने जो है वो अब उस तरीके से कस्टमर्स नहीं आते जिस तरीके से पहले शादियों के सीज़न में लोगों का रश होता था। दुकानों में लोग आते थे, लोग अपनी पसंद के डिज़ाइंस बनवाते थे, लोग अपने पसंद की कलर स्कीम्स बनाते थे। अब जो है वो ऐसा नहीं है, तो ये एक परेशान कुन बात है। लेकिन अगर आप ढूंढते हैं कराची जैसे शहर में अपने लिए कुछ अच्छा तो आपको यकीनन मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा हुआ है कि हमारी बजट कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि हम जो सोच के आए थे दैट वाज 150, लेकिन अगर हमें 47 में मिल रहा है तो दैट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन और अ बैड डील। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मज़ीद चीज़ें देखते हैं कि कितनी हैं, क्या प्राइसेस हैं, क्या प्राइस रेंजेस हैं और किस तरीके से जो है तमाम तर चीज़ें हमें मिलेंगी और हमारा क्या बजट बनेगा। बेड सेट के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके घर का सामान, क्योंकि आजकल की जो सिचुएशन है पहले दौर में हम देखते थे कि लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं देते थे, लेकिन आजकल बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप शादी करते हैं आपको वॉशिंग मशीन देनी पड़ती है। अगर आप एसी बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो लोग पंखों की तरफ जाते हैं, लोग पंखे देते हैं। खैर, तो हम इस वक्त जिस दुकान पर मौजूद हैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का तमाम सामान मिलेगा, साथ ही साथ जो है वो मशीन्स भी मिल रही हैं, वॉशिंग मशीन्स। तो इनसे पूछते हैं कि क्या रेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि सबसे पहले कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। मार्केट अभी पिछले दिनों तो बहुत अच्छी चल रही थी, अब तो बिल्कुल स्लो चल रही है। जिस तरह हिसाब से महंगाई होती जा रही, बढ़ती जा रही है, महंगाई का इशू बहुत ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से तो काम खत्म है बिल्कुल। खरीदारी जो बेचारी लोग करते थे उनकी समझ लो कमर टूट गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं वॉशिंग मशीन क्या क्या रेट्स हैं, कैसे कैसे दे रहे हैं, सबसे महंगी कितने की है और सबसे सस्ती कितने की है? महंगी से महंगी तो मशीन तो वो तो लाख से ऊपर की भी है, मगर वो ऑटोमेटिक होती है। नॉर्मल मशीन कम से कम 10,000, उससे ऊपर कम से कम 15,000, 20,000, 25,000। 10,000 वाली दिखाए ना, 10,000 दिखाएं। मगर इन मशीनों में फिर वो थोड़ी दम थोड़ी है, क्या लेंगी आप? ये तो काम भी नहीं करेगी सही तरह से। तो अच्छा, ऐसी मशीन हो कम से कम 5 साल 8 साल 10 साल प्रॉपर तरीके से काम कर सके। 2 साल चल जाए, इनका तो व्हील ही नहीं घूमता। अब ये तो इनमें सारी प्रॉब्लम यही है। तो फिर बेच क्यों रहे हैं आप? तो बेचते हैं क्या, गरीब लोग भी आते हैं बेचारे, खरीदते हैं लोग आगे। 8,000 वाले भी आते हैं, 10,000 वाले भी आते हैं, 9,000 वाले, सारे ग्राहक आते हैं तरह। अच्छा, ये जो 10,000 रुपए की है ये आप कितने में देंगे, मुनासिब कितने करेंगे? 9.5। 9.5, 8 में दे दें। आती नहीं 8 में, 8 में कंपनी देती है, हम आपको दे रहे हो 2.5। मतलब 9 तक, 9 हाँ, 9.5 तक आ दे देंगे। ठीक है, मतलब अगर आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, क्योंकि आजकल वॉशिंग मशीन का वैसे तो खवातीन को मुझसे बहुत बेहतर पता होगा, लेकिन जो वॉशिंग मशीन आजकल आ रही हैं वो एक तो हैं थोड़ी सी महंगी लेकिन वो काम अच्छा करती हैं। ये वो वॉशिंग मशीन्स हैं जो आज से जो है वो तकरीबन 10 साल पहले हमने देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है आप इसके अंदर सिर्फ एक ही जोड़ा धो सकते हैं। आप 2 जोड़े डालते हैं तो इसका व्हील ही नहीं घूमता। लेकिन खैर,
हम जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि कम से कम बजट में जो है वो चीज़ें देख सकें कि कैसे मिलती हैं, किस तरीके से पूरी होती हैं। तो आपको यहाँ पर वॉशिंग मशीन जो है वो तकरीबन 10,000 रुपये में मिल रही है। और वही वाली बात है कि जितनी आप बेहतर चीज़ की तरफ जाते हैं उतनी उसके प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे और बताइएगा, फूड फैक्ट्री वगैरह, इस्त्री अलग अलग कंपनियों की हैं, अलग अलग रेट है इनके अंदर। इस्त्रियों का बताएं, इस्त्री कितने की आजकल? इस्त्री कम से कम 2500 रुपये, मैं समझी कह रही हूँ 25,000 रुपए की है। 2500 से लेके 5,000, 5,500, 6,000 तक की है, क्योंकि उसमें अपनी क्वालिटी का फर्क है। उसमें अलग अलग मॉडल है, कंपनीज का फर्क अच्छा, पहले इस्त्रियाँ जो आती थी बड़ी भारी भारी इस्त्रियाँ आती थी, आती है, अभी बारी बारी आती है, मगर वो थोड़ी सी कॉस्टली है। अच्छा, कम से कम 6,000, 5,500। वो जो भारी इस्त्रियाँ हैं वो 6,500, वो क्यों महंगी हैं? असल में बाहर की इस्त्री है ना, कंपनी है। और ये जो बहुत हल्की हैं, ये लाइट बेबी वेट फायर की हैं। नहीं, ये लाइट वेट तो सब ज्यादा दे, तो आजकल तो आप पूरा चाइना छाया हुआ है, तो उसमें 3500 की भी है, 3,000 की भी, अलग अलग क्वालिटी का फर्क है, अलग चीज़ों का फर्क। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे आप बता रहे थे, अगर हम फूड फैक्ट्री की बात करें, क्योंकि आप जब भी अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो आपने उनको जो सामान देना होता है उसमें बर्तन बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो, आजकल क्या, शुरू से लेकर अब तक शादी का कनेक्शन जो है वो किचन से बड़ा स्ट्रॉन्ग है खातून का। तो हम जो है, जब भी आप बर्तन वगैरह देते हैं, बर्तन किस तरीके से मिल रहे हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है वो भी बच्ची को दिया जाता है, जिसमें आपके जो है वो ब्लेंडर्स हो गए, आपके ग्राइंडर्स हो गए। तो वो मुझे बताइएगा अंकल, 12-24 पीस आते हैं, 6 पीस 8 पीस आते हैं, उन सबको छोड़ के जो 2 पीस 3 पीस की होती है, जिसमें एक ब्लेंडर होता है, आपके पास ग्राइंडर होता है, वो कितने की है? ये 35 का है। 3500 का है। या 3 in 1 है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक बड़ा जग है, एक छोटा जग है, एक छोटी कटोरी है। ये 3 in 1 लिखा था ना, बस तो 3 इसमें लिखा 3 in 1। तो अच्छा, ये प्लास्टिक होता है ना? प्लास्टिक वाला होता ये है। प्लास्टिक तो अंकल पायदार नहीं होता। तो वो जूसर होता है, तो वो जूसर 6,500 से 11,000 जो शीशे का होता है हाँ, वो कितने का वो होता है? अलग होता है रखा हुआ। ये ये जूसर ये वाला 6,500 से शुरू है, 10,000, 11,000, 12 तक का भी। और इसमें कितने वो 3 पीस है। अच्छा, इसके अंदर भी 3 पीसेस हैं, लेकिन ये 6,000 का है। हाँ, कौन 6,500 से शुरू है ये? 6,500। और ये कितने का है? ये 8,000 रुपए। 8,000 ये रुपए का। ओमेक्स का अच्छी कंपनी, ये 3 in 1। अच्छा, लोग जो हैं वो ज्यादा क्या ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं? लेते। प्लास्टिक वाला। लेकिन प्लास्टिक वाला तो वैसे ही टूट जाता है 2 बार इसके अंदर। नहीं, आराम से चलाओ, नॉर्मल तो आराम से तो अंकल चलना तो खुद है उसने। नहीं, चलना तो खुद है, मगर एहतियात से चलाओ, एहतियात से चलाओ, ज्यादा अच्छा चलेगा। मतलब कोई सख्त चीज ना डालें, अगर कोई सख्त चीज हो तो। सख्त चीज बनाएंगे नहीं, ये तो मिल्क शेक के लिए है ना। ये तो बाकी भी तो है ना, ये देखिए जो छोटे वाले केले हैं। वेला हो गया, आम उसका जूस बनाया, हाँ। उसपे थोड़ी बनाए केले, उसका सेब का बाकी जूस। और भी चीजें होती है ना। ये देखिए छोटी कटोरी तो ग्राइंडर है, तो ये ग्राइंड तो तो आप इसमें तो वो खुश्क मसाला पीस सकती है ना, तो फिर आपको जूस थोड़ी बनेगी। वो खुश्क मसाले में भी टूट जाते हैं नहीं, इनके नहीं लिए। टूटता। ऐसी कंप्लेन तो नहीं, कोई ठीक है कंप्लेन जी। यहाँ पर जो है हम लोग मौजूद थे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जहाँ पर अगर ज़्यादा हम बड़ी चीज़ें ना लें, जो बेसिक चीज़ें हैं, जिनमें आपकी वॉशिंग मशीन शामिल है, जिनमें आपका जूसर शामिल है और साथ में आपकी इस्त्री शामिल है, अब वो चीज़ें जो हैं वो आपको मिल रही हैं। वो किस तरीके से मिल रही हैं? आपको जो वॉशिंग मशीन है वो आपको तकरीबन 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आयरन की बात करें हम, जो इस्त्री होती है, इस्त्री आपको जो है वो तकरीबन 3500 में मिल रही है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा फूड फैक्ट्री की तरफ ना जाएं, अगर आप बेसिक जूसर ब्लेंडर ही ले लें तो वो भी जो है वो आपको 3,000 रुपये में प्लास्टिक का मिल रहा है, और 8,000 6,000 से ज़्यादा के प्राइसेस पर जो है वो आपको ग्लास का मिल रहा है, जो कि ज़्यादा पायदार होता है। लोग जहेज में जो है वो पंखे वगैरह देते थे पहले, आप देते हैं लोग? अभी भी देते, क्यों नहीं देते? कौन से वाले अब पंखे किसी होते की हैं? मर्जी है, किसी की मर्जी होती है पेरिस्टल देते हैं, हाँ। किसी की मर्जी सीलिंग, जिसकी जो जरूरत होती है वो लेते हैं, उस हिसाब से यहाँ शादी करके जाना है, वहाँ पंखे नहीं होते? होते होंगे, मगर अपने बच्ची को तो देना है ना उन्होंने, या नहीं देंगे? भाई आप शादी करेंगी, बच्ची को नहीं देंगी? नहीं तो मैं पंखा तो जहाँ जाएंगे वहाँ होगा ना ऑलरेडी, होता तो है ना, थोड़ी मगर बैठे वो होंगे। कहते हैं ना ससुराल वाले लाए तो वो अच्छा है। सही है। वैसे अंकल एक बात बताएं, आपको लगता नहीं है कि जहेज एक लानत है? देना ही नहीं चाहिए, मगर लोग आजकल क्या करें बेचारे, लड़की भी तो वहाँ देनी है ना, अपने निभाना तो है ना जिंदगी भर काम। आजकल के दौर में आपको क्या लगता है शादी करना कितना महंगा है? हाँ, बहुत बढ़िया, सारा बजट आउट हो जाता है इंसान का। वैसे क्या आपके दिमाग में बजट है? गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी गरीब करता है, आदमी अगर चाहे तो 2 लाख में भी कर देगा शादी, हल्की फुल्की सी, चाहे तो 50 लाख भी खर्च कर सकता है। अच्छा, ये जो पेडेस्टल फैंस हैं, इनकी प्राइसेस बताइएगा क्या है? ये 60,000 से शुरू है, ओहो हो 14,000, 13,000, 15,000, अलग अलग क्वालिटी। देखो जैसी चीज लो भी वैसे पैसे हैं। ये तो आजकल बिकते भी नहीं है, मैंने देखे भी नहीं क्यों नहीं किसी के बिकते घरों में। हैं? क्यों नहीं बिकते? घरों में हर सामान चीज लेकर- बिकती है।
क्यों नहीं बिकता? और ये जो सीलिंग फैंस है हमारे, सीलिंग फैंस, सीलिंग फैन बिकता है, बहुत ये बिकता कितने है। के? इसमें अलग अलग क्वालिटी है। क्या प्राइस है इसके? अगर ब्रांड कंपनी का लेंगी तो 9,000 से शुरू है, अलग अलग क्वालिटी 9,000 से भी शुरू है, 8,000 का भी, 8,500 का भी, पंखा तो 6,500 का भी। जी, तो जहाँ पर तमाम तर चीज़ों की बात हो रही है, साथ ही साथ पंखे, सीलिंग फैंस भी मौजूद होते हैं। सीलिंग फैंस के साथ ये जो पेडेस्ट्रियन फैंस हैं ये भी दिए जाते हैं, और ये भी आपको जो है वो तकरीबन 6,000 से लेके, बल्कि 9,000 से लेके 15-20 हज़ार रुपये तक के मिल रहे होते हैं। और यहाँ पर वैसे तो हम बड़े वो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े डिजिटलाइज हो गए हैं। यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि उन तमाम चीज़ों को जो कि हमारे मुल्क में कह लें या हमारी सोचों में कह लें, वो चीज़ उस तरीके से अच्छी नहीं है, हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहेज़ का मामला ऐसा है जहाँ पर चाहे बड़ों की बात की जाए, चाहे उन लोगों की बात की जाए जो बहुत अमीर तबका है, उन लोगों की बात की जाए जो बहुत गरीब तबका है, जहेज़ जो है वो हर बंदा अपनी जो है वो बहन बेटी को दे रहा होता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या बजट बनता है मज़ीद आगे बढ़। जब भी बात की जाती है शादी की तो सबसे पहले चीज़ जहन में आती है वो आती है कपड़े। और कपड़े, शादी का जोड़ा एक ऐसी चीज़ होती है जिसको लेकर लड़कियां उस वक्त से सोचना शुरू कर देती हैं जब से उनको शादी का मतलब समझ में आता है। और शादी के जोड़े हमने देखा है कि जहाँ पर ट्रेंड्स चेंज हुए, जहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो हिस्सा बनी ट्रेंड का, वहीं पर जो प्राइसेस की अगर बात की जाए तो प्राइसेस भी जो हैं वो पहले बहुत कम से लेकर अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। लेकिन कराची, चूँकि कहा जाता है एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो है वो आप तमाम तर चीज़ें जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम इस वक्त मौजूद हैं कराची। जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता होगा कि कराची की एक बहुत ही मशहूर मार्केट है जामा क्लॉथ, जहाँ पर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में शादी के जोड़े मिल जाते हैं। तो हमने सोचा है कि हम भी ज़रा मार्केट चेक करें, देखें, क्योंकि जो बजट हम बना कर लाए हैं वो है 25,000 यानी कि 25,000 रुपये का। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें शादी का जोड़ा कितने रेट्स पर जो है वो मिल रहा है। बताएं कौन कौन से जोड़े हैं? हमारे ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, शरारे, मैक्सी, गरारे, बारात और वलीमा। बारात और वलीमे कंप्लीट ड्रेसेस होते हैं। अच्छा, पहले मुझे बताएं कि लोग ज्यादातर लेकर क्या जाते हैं, मतलब मैक्सीज लेकर जाते हैं? वलीमे के लिए मैक्सीस होती हैं, बारात के लिए शरारे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी ब्राइडल हमारी जामा की सबसे बड़ी शॉप है, बहुत रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर ड्रेसेस होते हैं और हर तरह की वैरायटी मौजूद होती है। कराची शहर के बारे में कहा जाता है कि कराची शहर में अगर आप महंगी से महंगी चीज़ की तलाश में निकलें या सस्ती से सस्ती चीज़ की तलाश में निकलें तो कराची शहर में आपको तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं। अब शादी का जोड़ा, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं कहीं आपको 50-50 लाख रुपए का भी मिल रहा होता है, कहीं कहीं लोगों का बजट उस तरीके से नहीं होता इस महंगाई के दौर में। तो यहाँ पर जो ब्राइडल जोड़े हैं उनसे, उनके जो दुकान के ओनर हैं उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि क्या प्राइजेज़ हैं और किस तरीके से मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि लोगों का जो रुझान है, शादियां तो हो रही हैं, ताक़यामत होती रहेंगी, लोगों का रुझान कितना कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? असल में ऑब्वियसली जब शादी होती है तो शादी के 2 ड्रेस जो हैं बारात और वलीमे के, वो तो मस्ट होते हैं ना, और हर बच्ची का ख्वाब भी होता है, उसका जो है ड्रीम ड्रेस भी होता है। तो लेकिन यह है कि इसको महंगाई ने बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट किया है। आजकल जो कस्टमर हमारे पास आते हैं वो ख़ासकर जो कंप्लेन है उनकी बजट की होती है। अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, कस्टमर जब आता है हमारे पास वो सारा नेट सर्च करके आ रहा होता है और सबसे पहले गूगल सर्च करता है कि बेस्ट ड्रेस कौन सा चल रहा है, बेस्ट वर्क कौन सा चल रहा है। यहाँ आके हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, फिर कस्टमर को कन्विंस भी करते हैं कि बजट को देखते हुए अगर अपनी पसंद रखेंगे तो डील बन पाएगी। तो बस कहना यही है कि महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है हर तरह के बिजनेस में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जैसे आपने डिस्प्ले में जोड़ा लगाया हुआ है, अगर इस जोड़े की मैं बात करूं, बारात का जोड़ा है, इसके प्राइसेस क्या होंगे? असल में ये जो वर्क हुआ हुआ है ये कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी के साथ हैंड वर्क है। थैंक गॉड के अब कुछ कस्टमर जो है ये इंडियन वर्क पसंद कर रहे हैं। ये कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी के साथ हैंड वर्क है, ये काफ़ी हद तक जो है कस्टमर की बजट में आ जाता है। ये 25,000 से स्टार्टिंग प्राइस होते हैं इसके और बहुत अच्छी कलेक्शन इसमें होती है। हाँ, हैंड वर्क पे अगर आप जाएँ, जो पहले बनता था अड्डे का काम जिसे कहते थे, अड्डों पे जो काम होता है वो आज भी जो है एक्सपेंसिव है। जाहिर है वो महीनों में जाके एक एक ड्रेस तैयार हो रहा होता है। अच्छा, लोग ज़्यादातर लेते क्या हैं? क्योंकि हमने देखा है शादी के जोड़ों की अगर बात की जाए तो लोग ज़्यादातर वो हैंडवर्क ही पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ज़्यादातर हैंडवर्क लेते हैं। और आजकल जो ज़्यादातर चल रहा है वो बारात में जो है वो फर्शी लहंगे जो बड़े घेर के होते हैं राजस्थानी,
जो कहलाते हैं वो ज़्यादातर चल रहे हैं। और वलीमे में जो है वो सेकंड डे जो इवेंट होता है आपका रिसेप्शन का, उसमें मैक्सी जो है वेयर की जा रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमें कुछ जोड़े भी नजर आ रहे हैं, तो जरा प्राइसेस ले लेते हैं इनकी। इसकी प्राइस रेंज जो है वो 25,000 से स्टार्टिंग प्राइस है इस तरह के कैलिबर की। अगर हम बात करें इस जोड़े की, ये जो आपने डिस्प्ले पर लगाया हुआ है, जी जी, ये वाला जो है ये 35,000 का है। इसके बराबर में ये मैक्सी है, सेकंड डे का रिसेप्शन का है, ये हैंडवर्क में है। ये 55,000 से स्टार्टिंग प्राइस इसके शुरू होते हैं। ये कॉर्नर टू कॉर्नर वर्क होता है, इसका बैक टाइल के साथ होता है। इस पे गोन स्टाइल भी आजकल चल रहा है, वो भी वेयर किया जाता है। और इसी तरह हैंडवर्क में ये शरारे हैं, शॉर्ट शर्ट में, लॉन्ग शर्ट में, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। ढाका लहंगा हो गया, वो भी मिल जाता है। तो ये इसकी प्राइस क्या है? ये तकरीबन हैंडवर्क में अगर आप जाएंगे तो 60,000 से स्टार्टिंग प्राइस होंगे टोटल हैंडवर्क जो आप लेंगे तो। और अगर सेम ही जो है हैंडवर्क होगा और पेस्टिंग वर्क के साथ होगा वो 35-40,000 से स्टार्टिंग प्राइस होंगे उसके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे अगर किसी इंसान के पास बजट है, जैसे अगर हम अपना बजट बताएं, तो आज के प्रोग्राम में हम बजट लेकर चले हैं 50,000, यानी कि 50,000 रुपए में हमें 2 जोड़े चाहिए। तो मुझे बताएं कि इसकी पॉसिबिलिटी है कराची शहर में? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वही वाली बात है कि जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी के साथ कोई भी ड्रेस लेंगे तो वो रिजनेबल आपको 50,000 60,000 में 2 ड्रेस आपको अच्छे मिल सकते हैं इस वक्त भी कराची में। अच्छा, हमें कुछ दिखाइएगा जो बारात और वलीमे का हो और आप 50,000 रुपए के अंदर अंदर जो है वो दोनों खरीद लें। जो मैंने आपको ये इस स्टाइल में जो दिखा है, जो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी के साथ हैंड टचिंग वर्क है, इसमें तो काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। और हैंड वर्क में कहते हैं तो मैं 2-4 अंदाज दिखा देता हूँ। दिखा दीजिए। हमने इनको बताया कि हमारा जो बजट है बेसिकली वो 50,000 का है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 जोड़े खरीद लें। यहाँ पर जो है वो इस वक्त जो जोड़ा हमारे सामने पड़ा हुआ है बारात का जोड़ा है और ये जो है इसके ऊपर हैंड वर्क हुआ हुआ है। ठीक है, टचिंग के साथ है ये। और इसकी ये प्राइस क्या होंगी? ढाका स्टाइल में इस तरह का जो अंदाज होगा ये 35,000 से स्टार्टिंग प्राइस होंगे इसके ना। और इसके साथ अगर आप कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी के साथ हैंड टचिंग में जो अगर मैक्सी रखेंगे तो ये आपके तकरीबन 50,000 में आपका एक अच्छा पैकेज बन सकता है। ठीक है जी, मतलब हमने सोचा था कि बजट बनाना शादी के हिसाब से और इस तरह की चीज़ें, शादी के जोड़े हो गए या फर्नीचर हो गया, ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ये जो काम इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, बारात का जोड़ा है 35,000 ये स्टार्टिंग कह रहे हैं। थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो आप भी देंगे? बिल्कुल जाहिर है, जब कस्टमर आएंगे इसमें कस्टमाइज करवाएंगे तो काउंटर पे डीलिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब यहाँ पर जो है अगर बारात का जोड़ा आपका एक अप्रॉक्स 35 अगर ये कह रहे हैं, तो अगर ये आपको 30,000 रुपये में भी दे देते हैं तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बैड डील। तो वलीमे का जो जोड़ा है वो भी ज़रा देखते हैं और फिर फाइनल देखते हैं कि कितना बजट जो है वो हमारा ऊपर नीचे होगा और आपको शादी का जोड़ा कितने पैसे में मिल जाएगा कराची शहर में। बारात के जोड़े की बात हो गई है तो साथ में अब वलीमे के जोड़े की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, वलीमे पे अगर हम देखें तो ज़्यादातर मैक्सीज और गाउन्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो ये मुझे बताएं। नॉर्मली जो है ये आजकल जो मैक्सी चल रही है वो बैक से टैल चल रही है। अब ये जो आपको मैंने दिखाई ये जो है कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी के साथ हैंड टचिंग है और बैक से टैल है। बहुत ज़बरदस्त काम बना हुआ है इसका, हैंड टचिंग के साथ है ये सारा और नेट फैब्रिक पे बना हुआ है। इसका फ्रंट भी बहुत गुड लुकिंग है और दुपट्टा भी इसके साथ जो है वो बड़े अर्ज का होता है, 3 गज का तकरीबन इसके साथ दुपट्टा जो है शॉल वो होती है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये सेमी स्टिच होंगे, पलटावे वगैरह हुए हुए हैं। अगर कोई कस्टमर चाहे अच्छा टेलर हो तो वो घर पे भी स्टिच इनको इजीली कर सकता है। तो ये जो आप 50 है वो इस पर यहाँ पर हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। और नॉर्मली जब हम लोग बात कर रहे होते हैं शादी के जोड़ों की तो जहन में यही होता है कि जो इनका वज़न होता है शादी के जोड़ों का वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बारात के जोड़े की भी बात की जाए तो उसका भी वज़न इतना नहीं लग रहा। वेट होता है क्योंकि कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी है, ये लाइट वेट होगा तो ये इजीली कैरी भी हो सकता है ना। और ब्राइट जो कंफर्टेबल भी होते हैं। ये तकरीबन जो है 40,000 स्टार्टिंग प्राइस होते हैं इसके। कम हो जाएंगे? कितने कम होंगे? ये असल में मैंने आपसे कहा ना कि जब कस्टमर ऑन काउंटर होते हैं तब ये इसकी डील हमारी फाइनल हो रही होती है। अगर देखें आप कितनी डील क्रैक हो सकती है। अगर कोई इंसान ये दोनों जोड़े आपसे खरीदेगा तो आप उसको फाइनल कितने में देंगे? फाइनल ये दोनों जोड़े जो है 80,000 में हम उनको दे देंगे। बिल्कुल
नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि जब कस्टमर काउंटर पे होंगे उसी वक्त देखा जाएगा। कुछ जो है हम एज अ पब्लिसिटी कस्टमरों को दे रहे होते हैं, क्योंकि फैमिली में जब अच्छे ड्रेस चले जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम पूरी फैमिली फिर हमारे पास जो है वो आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और ये जो ड्रेसेस हैं वाकई बड़े खूबसूरत हैं। और अगर ये ड्रेसेस आपको शादी के जोड़े जो हैं वो आपको अगर 80,000 रुपये ही कह रहे हैं, तो जब आप यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ख़वातीन बार्गेनिंग करने में ज़रा मुझसे तो बहुत बेहतर हैं, तो वो जो है वो डील क्रैक करने में कामयाब भी हो जाती हैं। तो अगर ये जोड़े आपको जो है वो बहुत ही मुनासिब रेट्स पर, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो 80,000 रुपये में अगर आपको बारात और वलीमे का जोड़ा मिल रहा है तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ बैड डील। लेकिन थोड़ा सा आप और क्रैक करते हैं तो ये आपके बजट में जो है वो आ सकता है। बाकी शादी के जोड़ों को लेकर जो तमाम तर चीज़ें लोगों के जहनों में होती हैं, लोग आते हैं, लेकिन ये है कि आपने अपने बजट घर से जब आप बनाकर निकलते हैं, उसके बाद जब आप बाहर मार्केट्स में निकलते हैं, उस बजट के हिसाब से चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करते हैं, तो कराची जैसे शहर में जो है वो तमाम तर चीज़ें मुमकिन है। अब ज़रा यहाँ से निकल कर ज़रा ब्राइडल सेट्स की जानिब चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर किस बजट में, किस रेंज में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि शादी का जो शॉपिंग का खर्चा है, क्या बजट लेकर निकलेंगे? पूरी शादी कितने में कवर होगी? दूल्हा की दुल्हन की, दुल्हा दुल्हन दोनों की। आप दुल्हे हैं तो आप बताएं कितने में शादी कवर होगी? कवर अभी जो आजकल जो महंगाई है, कम से कम 7 से 8 लाख रुपए लगते हैं दूल्हा की, और दुल्हन पे जाए तो उनका तो 12 से 13 लाख रुपए लगते हैं। मेरे दोस्त वगैरह की बहनों की होती है 10 से 12 लाख रुपए। अच्छा, मुझे बताओ अभी शादी की क्या क्या शॉपिंग कर लिए? कपड़े ले लिए? अभी बारात के सूट लिए हैं, वलीमे के, अब ज्वेलरी ले रहे हैं और समझ में आती नहीं आदमी दुल्हन का तो। अच्छा बताओ कि जो कपड़े लिए हैं बारात के वो कितने में आए? देखिए, सही बताएं या बिल्कुल बिल्कुल सही बता दो। कम तो भाई 40 का है बारात का और 30 का है वलीमे का। वलीमे का इसमें 40। थोड़ा बहुत झूठ है। क्या झूठ है? ज्यादा बताएं कि कम बताएं? नहीं बताएंगे, ये थोड़ा बहुत तो चलता है ना। हाँ वो तो चलता है, लेकिन ये रेंज है। ठीक है। अच्छा तो बताओ और क्या क्या कर लिया है? हॉल्स वॉल्स बुक करा लिए? हॉल्स भी होगा कितने में हुआ है? 1 लाख, 1 लाख। 1 लाख में। ठीक। और खाना वाना? खाना नहीं होगा, बुकिंग चाहिए। खाना तो एंड टाइम पे होता है, अभी तो 2-2.5 महीने है, अभी बहुत टाइम है जी। महंगाई का पता नहीं है, टमाटर उस वक्त क्या चल रही हो, मुर्गी क्या चल रही हो। अच्छा मुझे एक बात बता दो, आखिरी सवाल है, सोना ले लिया है या सोना लेना है या सोना स्किप करना है? सोना आजकल के दौर में तो सोना है वही काफी है, वरना लाइट इतनी आती है, उस नींद भी नहीं आती, वो सोना भी हराम है हमारा तो ये वाला सोना ये वाला अभी स्किप किया हुआ है, आगे इंशाल्लाह बजट होगा तो इंशाल्लाह लेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो है वो दुल्हा और दुल्हन साहिबा जो है वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, उनको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ब्राइडल सेट्स की हम लोग बात करें तो ज़रा क्विकली दुकानदार से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए ये जो ब्राइडल सेट्स हैं, आजकल लोग सोना अवॉइड कर रहे हैं या लोग जो है वो आर्टिफिशियल की तरफ अभी नहीं आए? आर्टिफिशियल की तरफ लोग की तरजीह है ज़्यादा, क्योंकि सोना तो हर किसी के पॉसिबल नहीं है रेंज में लेना, क्योंकि सोने की कीमत तो आपको पता है एक्चुअली क्या हुई हुई है, इसलिए आर्टिफिशियल की तरफ भी लोग तरजीह है लोगों की ना। अच्छा ये मुझे बताएं, अगर हम ब्राइडल सेट की बात करें, मोस्टली जो दुल्हनें होती हैं उनका जोड़ा लाल होता है, तो ये ब्राइडल सेट आप कितने में दे रहे हैं? नॉर्मल सेट, अच्छा सेट, रेंज वाइज सेट 4,500-5 हज़ार रुपए की रेंज में अच्छा सेट मिल जाएगा कस्टमर को। 4,500-5 हज़ार रुपए की रेंज में ये वाला सेट कितने का? कौन सा वाला? ये वाला आपके लिए मतलब कस्टमर को हम फाइनल दे देते हैं 6,500 रुपए का। अच्छा इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें सब कुछ मौजूद है, टीका मौजूद है, बुंदे मौजूद हैं, माथा पट्टी मौजूद है, झूमर मौजूद है, माला है डबल वाली, पूरा कंप्लीट सेट है ये ना। और ये आप 6,500 6,500। फाइनल कितना करेंगे? फाइनल ये मुनासिब ही होते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा चार्जेस नहीं लिए जाते, 6,500 मुनासिब है। कुछ तो कम करेंगे ना आप? हाँ, दुकान पर खवातीन लेने आए तो कम तो करना पड़ता है। खवातीन करेंगी तो जब तो लेंगी ना, वैसे बगैर बताए तो नहीं लेंगी। बहरहाल 5,500 रुपए का फाइनल का देने का ही है हमारा। अच्छा वलीमे का सेट भी इतने का ही है या वो कम में होता है? दोनों इसी रेंज की अंदर, 10,000 की रेंज के अंदर दोनों अच्छे सेट मिल जाते हैं बारात वलीमे की रेंज के अंदर। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताएं, अगर शादी करनी हो आपने, आप कराची में शादी कर रहे हैं और आप लाहौर में शादी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ शादी महंगी पड़ेगी आपको? इसका तो खैर अभी आइडिया नहीं, क्योंकि शादी तो कराची में ही हमने की है, लाहौर तो अभी कराची में शादियाँ सस्ती होती हैं आपको लगता है? मेरे ख्याल से कराची में सस्ती है। ठीक है जी। अब तक जो है वो हम जो चीज़ें, बहुत शुक्रिया भाई आपका, अब तक जो है जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं उनमें जो है वो शादी का जोड़ा है, साथ ही साथ ब्राइडल सेट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शादी की तमाम तर तैयारियों में एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है घर के बर्तन, किचन, और उसमें जो है वो एक
आप ज़्यादा बहुत कुछ है, आप जितना चाहें इसको वसी कर सकते हैं, लेकिन हम उतना वसी नहीं कर रहे आज के प्रोग्राम में। हम सिर्फ डिनर सेट की बात करेंगे, तो ज़रा डिनर सेट्स की प्राइसेस ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मैडम। भाई तमाम तर चीज़ें होती हैं आपके तमाम पास? एवरीथिंग सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। जहेज का पैकेज मिल जाएगा आपको, मुकम्मल वैरायटी हो गया। जहेज का मुकम्मल मुकम्मल पैकेज वो आइटम कितने मेरे का को होता है? लेकिन ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप लेने वाले 50,000 का भी पैकेज करते हैं, 60 का भी है, 80 का भी है, लाख का भी है। वो तो वरना की आइटम के ऊपर डिपेंड करता है हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है? एक देखिए, तो ये- प्लास्टिक है। एक प्लास्टिक का होता है, मेलामाइन होता है, ठीक है ना। तो ये होता है, ये अनब्रेकेबल होता है। हम्म। ये ऐसा मतलब फेंको टूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। डबल वाह। अच्छा, ये होता है बोन चाइना का डिनर सेट होता है। हम्म, एक ये बोन चाइना का होता है, ठीक है ना। ये सारे बोन चाइना की लगी हुई है। हम्म, अच्छा, यहाँ पर आएंगे ना तो ये मार्बल की है वैरायटी। ठीक है। ये मार्बल के अंदर अच्छा, है, ये मार्बल थोड़ा मार्बल वजनी नहीं होता? आजकल लोग मार्बल नहीं लेते। नहीं, मार्बल का हमेशा होता है लाइट वेट का होता है ये। अच्छा, मार्बल लाइट हाँ, वेट ये का मार्बल होता है। हमेशा लाइट वेट का होता है, ठीक है ना। ये होता है माइक्रोवेव सेफ होता है ये। हाँ, ये इसको- माइक्रोवेव में जी। अब आजकल जो है इतने तमाम तर मटेरियल है, ज्यादातर लोग क्या चीज खरीदते हैं? देखिए मैडम, लेने वाले तो बहुत से लोग ये पायरेक्स का भी लेते हैं, ये यहाँ रखे हुए बोन चाइना भी लेते हैं, ठीक है ना। हर इंसान की अपनी गुंजाइश के हिसाब सस्ता से। कौन सा वाला है? सस्ता वाला भी शीशे के अंदर आता है, ठीक है ना। जैसे ये शीशे वाला ये वो मिलेगा 12,000 रुपये का सेट आता है ये, 72 पीस का। अच्छा, इसमें ठीक क्या है। क्या होता है? ये हर चीज़ होती है, टी सेट, डिनर सेट, फ्रूट सेट, स्पून सेट, हर चीज़ होती है, कंप्लीट आइटम होता है इसके अंदर। ये और ये कितने का आता है? 12,000 ये का। 12,000 रुपये का सेट होता है। अच्छा, और ये जो आप बोन चाइना की बात कर रहे ये हैं, बोन चाइना लेंगे ना तो 30,000 से लेकर इसमें 40,000 तक की वैरायटी आती है इसके अंदर। और इसमें अच्छा, भी, इसमें ये बोन चाइना है हमारे मुल्क का बना हुआ, पाकिस्तान का। ये हम्म। 25,000 रुपये का सेट आता है ये। और इसमें कितना पीसीस है? 72, 61 पीस का होता है ये। 61। इसमें क्या क्या होता है? इसमें टी सेट होता है, डिनर सेट होता है, बाउल सेट वगैरह हर चीज़ तकरीबन होती है, हर आइटम होता है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, जो जहेज का पैकेजेस आप लोग बनाते हैं उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती इसके हैं? अंदर देखिए ना, मुख्तलिफ पैकेज होते हैं। इसमें शीशे का डिनर होता है, मार्बल का भी डिनर होता है, प्लास्टिक का डिनर सेट होता है, स्टील का डिनर सेट होता है। मतलब कोई चीनी का लेता है, कोई प्लास्टिक का लेता है, कोई शीशे का लेता है। अब वो इंसान की गुंजाइश के ऊपर होता है कौन सा ले। तो कितने अब का लेना बन जाता है? अब 80,000 का भी बनता है, लाख का भी बनता है, 60 का भी बनता है, हर तरीके के पैकेज होते हैं। ये इतनी महंगाई पहले तो नहीं थी। क्या करें, ये हमारे हुकूमत में बैठे हुए क्या कर सकते हैं, हर चीज़ में महंगाई हो गई है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो एक फैमिली बैठी हुई, उनसे बात करने की जरा कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम, हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं, आज से पहले जब आप लोगों ने शादियां की तब भी इतनी महंगाई थी या तब जो है वो सूरत हाल कंट्रोल में थी? नहीं, उस टाइम सही था, अल्लाह का शुक्र है। अब कुछ हुकूमत ने किया है, कुछ इन लोगों ने किया है, बस अल्लाह ही जानता है क्या है क्या नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आपने क्या क्या, शादी है घर में किसी की? बेटी की शादी है। बेटी की शादी करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो गया आजकल। क्या क्या ले लिया आपने? ये सेटों की कीमतें देखे चुप हूँ, पूरी मार्केट घूम रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहे रेट उनके। अभी सिर्फ सेट ही ये डिनर सेट्स ही ढूंढ रही हैं, आज डिनर सेट ही देख रही हूँ पूरी। बाकी कुछ लिया है शादी के लिए? नहीं। हाँ, वो सामान सेट कर लिया है मैंने। जोड़े कितने के हैं? बर्तन जो ना, जोड़े भी सही हैं, बस क्या क्या है, प्राइस रेंज क्या है? 4.5, 5, 3.5 ये है, जो नॉर्मल है। उससे ऊपर जाए तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। मैंने इधर तक लिए है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो जहेज है ये हम आजकल हमने देखा है लोग ज़्यादा देने लगे हैं, जैसे जैसे लोगों को ज़रा ज़्यादा शऊर भी आ गया है, तालीम भी आ गई है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जहेज वाला एलिमेंट माइनस हो जाना चाहिए शादी से? वो होना तो चाहिए, लेकिन फिर आगे ना वो बच्चे की इज्जत नहीं करते। क्या करें, तो वो भी चीज़ देखनी पड़ती है। इसको जहेज नहीं करो, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। बच्चे के कपड़े दे दिए, ज़्यादा नहीं दिए, जो है वो आप दो। कुछ बर्तन दे दो, कुछ फर्नीचर दे दो, कुछ ना कुछ दो ना आप। खाली बेटी लेके जाके वो आगे इज्जत भी नहीं करेंगे, फिर फायदा। अच्छा, मुझे कहते हैं अमल कोई नहीं करता। अमल कोई नहीं करता। मुझे बताएं कि शादी में वैसे ओवरऑल कितना खर्चा आपको लगता है, जब आपने तैयारी वैयारी कर ली है, कितना खर्चा आ जाएगा शादी में? शादी में मैक्सिमम जो नॉर्मल है ना 8 से 10। 8 से 10 लाख रुपए? हाँ, नॉर्मल है जी। फिर कैसे करते हैं? किसी से उधार लेके, कर्जा वर्जा लेके, या अकाउंट्स में होते हैं 8-10 लाख रुपए? वो तो अल्लाह ही जानता है ना, कमेटियाँ डाल डाल के करते हैं, क्या करें आप, करना तो है ना बच्चों का। ठीक क्या है, करें? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। हम लोग जो हैं वो देख रहे हैं और लोग जो हैं वो यही बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप जाते हैं लोग शादी की तैयारियों, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो शादी का सीज़न उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है। तो लोग जो हैं वो तैयारियाँ लोगों ने शुरू कर दी हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर तमाम तर चीज़ें लेने आए हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि महंगाई ने और
जहेज़ वाले एलिमेंट ने जो है वो शादियां ज़रा ज़्यादा मुश्किल कर दी। शादी के बजट को तमाम तर को कवर करने के बाद जो मेन खर्चा आता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है शादी हॉल। अब शादी हॉल कराची में आपको बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारी लोकेलिटीज़ में मिलते हैं। एक आपका लॉन होता है, दूसरी आपकी जो है वो आपके बैंकेट्स होते हैं, तीसरा आपकी मार्की होती है। इट डिपेंड्स कि आप क्या कुछ जो है वो आपका बजट कितना है और आप उसमें क्या अफोर्ड कर सकते हैं और किस तरीके से शादी कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पीछे जो आपको ये बहुत खूबसूरत सेटअप नज़र आ रहा है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक लॉन के अंदर। ये एक शादी हॉल है जहाँ पर जो है वो आप तकरीबन जो है वो 700 अफराद की शादी 700 अफराद की कैपेसिटी जो है वो इस लॉन के अंदर मौजूद है और डिपेंड ये आप पे करता है कि कितने अफराद जो हैं वो आपने शादी पर बुलाए हैं। तो इस शादी हॉल के जो मैनेजर हैं उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि क्या रेट्स हैं, किस तरीके से जो है वो कितना महंगा है, कितना सस्ता है, बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा। आइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि 700 लोगों की कैपेसिटी है इसमें जी। 700। अब यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो आपकी रेंज कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है? मिनिमम जो हम बुकिंग करते हैं वो 300 से फिर 700 एक लॉन का होता है, फिर 2 लॉन है हमारे पास, तो 1400 तक हमारी कैपेसिटी है। तो 1400 अफराद जो है वो उनकी कैपेसिटी मौजूद है। अच्छा, अगर लोग यहाँ पर आएँ और आकर जो है बुक करवाते हैं तो क्या रेट्स हैं? अगर 300 या 300 से कम अफराद जो हैं वो शादी में आने वाले हैं? मिनिमम चार्जेस होते हैं 300 पर्सनस के होते हैं, क्योंकि बड़ी जगह है तो उस हिसाब से मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कम का। तो एक ही चार्जेस हैं हमारे 100 अफराद से 300 अफराद तक, तकरीबन जो वो बनते हैं 140 तक बन जाते हैं। 140 तक अगर 300 या उससे कम अफराद आ रहे हैं और 300 पर हेड है आपका? 300 पर हेड है और रेंट है हमारा उसके अलावा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1,40,000 रुपए में आप जो है वो ये लॉन बुक करा सकते हैं। अच्छा, अगर कम करना हो तो कम भी कर लेते हैं थोड़े से पैसे या फिक्स रेट है? इसमें फिक्स तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है लोगों के हिसाब से देखना पड़ता है। आजकल महंगाई भी आपको पता है किस हिसाब से, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है, तो हम कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, सेटअप्स आप तब्दील करते रहते हैं या सेटअप यही होता है? हमारा स्टैंडर्ड सेटअप होता है जिसमें हम तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो सर्विसेज की होती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर 300 अफराद हैं और 1,40 का बजट है तो तकरीबन डील क्रैक करते करते 1 लाख तक आ जाएगा? ये तकरीबन 1,10,000, 1,05,000, 1,10,000 तक चलता है। 1 लाख तक आ जाएगा? नहीं, 1,05,000 में हमारा जो है कवर अप है। 1,05,000 तक हो जाएगा। अच्छा, अगर खाना हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं तो 300 अफराद अगर शादी में आ रहे हैं तो कितना खाना दरकार होता है? अगर 1 डिश हो रही है तो कितने खाने का बजट कितना होता है? खाने का बजट आपको पता है आजकल महंगाई इतनी है, तो खाने का बजट तो इस वक्त समझें कि डबल से ज़्यादा हो गया है। तकरीबन जो है वो नॉर्मली अगर हम 1 डिश भी रखते हैं तो वो आपको 600 रुपये पर हेड पे पड़ती है वो। तकरीबन ये 1,80,000 तक का 300 अफराद का खाना, 1,75,000, 1,80,000 का। मतलब 1,05,000 आपको लॉन पड़ रहा है अगर, तो आपको 1,80,000 या से लेकर 1.5 लाख तक जो है वो आपको खाना पड़ जाता है। हाँ, इस तरह होता है। और ये पूरी जो डील बनती है ये तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए तक की बनती है? बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा महंगाई की वजह से लोगों का रुझान कम हुआ है या लोग जिस तरीके से पहले आज से 2.5-3 साल पहले लोग आते थे उसी तरीके से लोग आ रहे हैं? मेरे ख्याल से महंगाई की वजह से हमें बहुत इफ़ेक्ट हमें तो नज़र आया है कि पिछले 3-4 महीने से जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नज़र आया। कोई प्रोग्राम उस तरह नहीं होते जिस तरह पहले हुआ करते थे रेगुलरली। अब बहुत फ़र्क आ गया, लोग वैसे ही बजट उनका इतना आउट हो जाता है, फिर खाने के अलावा और चीज़ें भी करनी होती हैं। शादी में आपको पता है कि 1000 चीज़ें होती हैं, 10 खर्चे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कराची में ख़ास तौर पर शादी का सीज़न कौन कौन सा होता है जहाँ पर शादियाँ जो हैं वो आपके सारी डेट्स जो हैं वो बुक होती हैं? नॉर्मली हमारा जो ज़्यादातर होता है वो समझें कि आप रबी अव्वल से जो है वो फिर फरवरी तक चलता है, फिर उसके बाद रमज़ान वगैरह आ जाते हैं, फिर ईद का सीज़न होता है थोड़ा सा, फिर बकरीद का 10-15 दिन का ये सीज़न होता है। तकरीबन समझें कि साल में जो है वो 5 महीने का सीज़न होता है हमारा। 5 महीने का सीज़न होता है, तो मतलब अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं? हाँ, पहले बन जाते थे लेकिन अब कवर अप करना पड़ता है।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप इस लॉन की बात करें जिस लॉन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पर इनके पास 2 लॉन्स मौजूद हैं, जहाँ पर जो है एक लॉन के अंदर 700 लोगों की कैपेसिटी मौजूद है। तो अगर आपकी शादी में जितने भी लोगों को आपने बुलाया है, अगर वो 700 या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तो उनके पास दोनों लॉन्स अवेलेबल हैं। 1400 तक लोग जो हैं वो यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं, उनको संभाला जा सकता है। आपके पास जितना भी बजट है, जो भी आप घर पे बनाकर निकलते हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो अगर आपके पास शादी में 300 अफराद आ रहे हैं, तो 300 अफराद का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी हॉल को बुक कराते हैं, लॉन को बुक कराते हैं, तो आपको 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक के बीच में जो है वो एक अच्छा लॉन मिल जाता है। और उसके बाद अगर खाने के बजट की बात की जाए, तो वो भी जो तकरीबन डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिशेस रखनी है, लेकिन अगर आप 1 डिश करते हैं तो तकरीबन आपका खर्चा जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए या 1.5 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो आपका आता है। अगर अब हम बात करते हैं आज के पूरे प्रोग्राम की, और उसमें हमने जो चीज़ें कवर की हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कवर नहीं की हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको अपनी बेटी या बच्ची या बहन की शादी जो तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप उसको कम से कम बजट में बहुत सारी चीज़ें माइनस करके करते हैं, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं शादी, क्या क्या रेट्स हैं, क्या बजट आपने बनाना है। तो इसमें आज के प्रोग्राम में जो हमने कवर किया है, जो बजट हम लोग लेके चले थे, वो था तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए का, जिसमें जो हमने मेजर चीज़ें ऐड की थी वो था एक लॉन, जो कि बहुत ज़रूरी है, मेहमानों के लिए खाना वो बहुत ज़रूरी है, साथ में दुल्हन के सिर्फ बारात और वलीमे का जोड़ा, और साथ ही साथ जो फर्नीचर, जो एक कमरे की रिक्वायरमेंट होता है, साथ में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, बस। इससे ज़्यादा हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ऐड नहीं की हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपकी बरी भी आती है, जिसमें आपके जो मेहमान शादी से पहले रुकने आए हुए होते हैं उनका खर्चा होता है, शादी से पहले घरों की मुरम्मत का काम करवाया जाता है, उसके बाद साथ ही साथ जो गिफ्ट्स का जो एक लेन देन का सिलसिला होता है वो किया जाता है, जहेज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये काउंटलेस लिस्ट है, जितनी आप बढ़ाते जाते हैं उतना ही आपका बजट जो है वो बढ़ता भी जाता है। लेकिन अगर आप कम से कम बजट में शादी करना चाहते हैं, तो तकरीबन आज के प्रोग्राम में हमें ये तमाम तर चीज़ें एनालाइज करके ये अंदाज़ा हुआ है कि 5 लाख के करीब जो है, अगर आपके पास 5 लाख का बजट है, तो उसमें आप एक शादी अफोर्ड कर सकते हैं। और वो शादी होगी जो आपने जो एक बिल्कुल नॉर्मल शादी है, जिसमें आपने अभी जो है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वाला आपने बजट इसके अंदर ऐड नहीं किया, साथ ही साथ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं हमने बहुत सारी ऐड नहीं की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोना। सोना तो अगर कहा जाए तो कि आम आदमी की पहुंच से इस कदर दूर हो गया है कि अब जो लोग हैं वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर्फ आर्टिफिशियल सेट्स का रुख करते हैं, और आर्टिफिशियल सेट्स पर ही वो सोने का पानी फिरवा कर जो है वो अपनी इज्जत बचाने की आजकल के दौर में कोशिश करते हैं, क्योंकि सोना इस कदर महंगा हो गया है कि गरीब आदमी कह लें, मिडिल क्लास कह लें, अपर मिडिल क्लास कह लें, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन आज का पूरा शो करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको ज़रूर कहना चाहेंगे, और वो यही है कि जहेज़ एक लानत है। आपने एक शादी करनी है, हमने देखा कि हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम सुन्नत रसूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी ऐसे काम हम करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा हो रहा होता है। ये भी एक ऐसी ही चीज़ है, क्योंकि एक गरीब माँ बाप पे, जो कि एक बेटी का बाप है या 4 बेटियों का बाप है, उस पर हम इस कदर बोझ डाल देते हैं कि हमें जो है वो जहेज़ में गाड़ियाँ भी चाहिए, हमें जहेज़ में AC भी चाहिए, हमें जहेज़ में बाइक्स भी चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए जिससे हम सारी ज़िंदगी खुद महरूम रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि जो हमारे घर में आने वाली है वो तमाम तर चीज़ें हमारे घर में लेकर आए और हमारा घर भर दे। कोशिश करें कि जहेज़ जो है वो एक उसको वाकई एक बुरा अमल समझें, जहेज़ का लेना, जहेज़ वाकई एक लानत है। और कोशिश करें कि जो आपकी मेहनत का है, जो आप दोनों मिलकर शादी करने के बाद एक बहुत ही पाकीज़ा खूबसूरत रिश्ते में आप लोग बन जाते हैं, उसके बाद मिलकर जो है वो स्ट्रगल करें, मिलकर तमाम तर चीज़ें अपने लिए बनाएं, अपने पार्टनर के लिए बनाएं, अपने आने वाली फैमिली के लिए बनाएं, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि आजकल के दौर में लोग शादियां कर लेते हैं, लेकिन वो शादियों के लिए जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ होता है, वो अगले 5 से 10 साल तक जो है वो सिर्फ वो कर्जा ही पूरा करते रहते हैं। और ये एक बड़ी वजह बनती है घरेलू नाचाकियों की, बहुत बड़ी वजह बनती है घरेलू तशद्दुद की। तो इन सारी चीज़ों से गुरेज करें, इन सारी तमाम तर बुराइयों से, इस नासूर से बचें, और एक खूबसूरत रिश्ता है ये, खूबसूरती के साथ, सादगी के साथ इसको अदा करें और अपनी बेटी को जो है वो दूसरे घर रुखसत कर दें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।